हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन 247 पे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हम लोग आज पढ़ेंगे नरेशन। ठीक है, नरेशन का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जहाँ डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, या बोले तो सीधा। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अब देखो, जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है क्या कि प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट का मतलब सीधा होता है और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट में कहीं ना कहीं बात को सीधा बोल दिया जाता है और इनडायरेक्ट में उसी बात को घुमा फिरा के बताया जाता है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो रूल पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि जब हम रूल पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत आती हैं। एक तो आता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसे दिया है द टीचर said to the students, comma, inverted comma, the earth moves round the sun। ये आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का है और दूसरा वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गौर करेंगे उस पार्ट पे जो कॉमा से बाहर है। जो कॉमा से बाहर है उसमें देखिए आपको एक वर्ब मिलती है। ठीक है, यही जो वर्ब होती है इसी वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर का आपका सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ आते हैं आपके बेसिक रूल्स, यानी कि जनरल रूल्स, वो रूल्स जो हम लगभग सब सेंटेंसों पे लागू होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होते हैं वो रूल। ठीक है, सम जनरल रूल्स। ठीक है, सम जनरल रूल्स। पहला रूल, नंबर एक, रूल नंबर एक, इनडायरेक्ट बनाते समय पहला रूल क्या है कि इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो आपके ये होते हैं। ठीक है, को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, दिया जाता है। यानी कि जो पहला रूल है वो ये कह रहा है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला काम हमें करना होता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा रूल, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अभी आपको हमने बताया जो वर्ब कॉमा से पहले मिलती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है
कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है उसका वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होता है आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार, भावानुसार का मतलब है कि जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव हमें दिख रहा होगा उसके अनुसार, ठीक है, के अनुसार टोल्ड कॉमा स्टेटेड, ठीक है, कॉमा रिक्वेस्टेड कॉमा आस्क्ड कॉमा प्लीडेड कॉमा कमांडेड। क्या कह रहा है रूल नंबर 3 कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड, स्टेटेड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, प्लीडेड, कमांडेड और एडवाइज्ड, एडवाइज्ड कॉमा ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं, आदि में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। यानी कि वो ये कह रहा है रूल नंबर 3 कि जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का भाव होगा उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को या तो टोल्ड में या स्टेटेड में या रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, प्लीडेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में किसी एक में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 3 कह रहा है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, के पश्चात आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार कंजक्शन दैट कॉमा इफ कॉमा वेदर कॉमा टू आदि लगाते हैं। यानी इसमें से जो लगने वाला होगा वो हम लगाएंगे। ठीक है, दैट कहाँ लगाते हैं, इफ कहाँ लगाते हैं, वेदर कहाँ लगाते हैं, टू कहाँ लगाते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपके 4 रूल हो गए। 5वां रूल आप सबको पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आई और प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमें लिखना नहीं है। ठीक है, ये आपके कुछ हैं जनरल रूल्स, बेसिक रूल्स इनको बोलते हैं। ठीक है, सबके नोट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। अब हम पढ़ते हैं रूल्स जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आज जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ कवर करेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखते हैं उसके रूल क्या कहते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव में आपके 2 आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है,
नहीं बदलता है। यानी कि रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पार्ट है उसकी जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगा उसका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 1 है, क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा। ये आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें गौर करिए कि यहाँ पे क्या लगा है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो उसकी जो पहले का पार्ट है इसको हम देखते हैं। ये देखिए, इसमें आपकी ये वर्ब रही, इस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आपको मैंने पहले बताया था ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपका रूल क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो पहले चेक करते हैं किस टेंस में है। देखिए, ये V1 प्लस एस या ES है ना, तो ये मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, यानी कि जो ये दिया है वैसे के वैसा ही उतरेगा। ठीक है, तो देख कैसे बनेगा, देखते हैं इसको। राम सेज दैट। अब देखिए, जितने हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे सब में कंजक्शन दैट ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलेंगे, मतलब जो ये वर्ब दिख रही है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस निम्न प्रकार बदलता है। यानी कि रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, तो देखो, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस निम्न प्रकार बदलेगा, यानी कि जो हम लिखने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, देखिए, इधर लिख रहे हैं हम डायरेक्ट और इधर लिख रहे हैं क्या, इनडायरेक्ट। यानी कि अगर डायरेक्ट में आपको ऐसा मिलेगा तो हमें इनडायरेक्ट में ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अगर आपका डायरेक्ट किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, तो जो आपका इनडायरेक्ट बनेगा ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो ये आपका बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अगर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये अगर आपका प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि मतलब यह है कि जितने प्रेजेंट में होंगे वो सब किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट में। ठीक है, अब फिर जब प्रेजेंट के पास्ट में होंगे तो फिर पास्ट के किस में होंगे, देखते हैं किस में होते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और जो आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है ये चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट के सारे पास्ट में जाएंगे और जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर बचता है आपका पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर जाते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या क्या आता है देखते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फ्यूचर में क्या क्या आता है देखो, विल आता है, शैल आता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, विल का वुड कर देते हैं और शैल का शुड कर देते हैं। अब देखिए आपकी आती है मॉडल वर्ब। ठीक है, जैसे मे कैन। ठीक है, तो मे का हम कर देते हैं माइट और कैन का कुड। अगर माइट आया है तो माइट का माइट ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब देखते हैं, इस पे हम एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, कुछ कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल, मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश टेल अलाई। ठीक है, कॉमा कॉमा बंद। अब देखो क्या कह रहा है, मोहन सेट राकेश टेल अलाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा, ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस। अब पास्ट में चाहे वो इंडेफिनिट में हो, कॉन्टिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस पास्ट में होनी चाहिए। तो जब ये पास्ट में है तो अंदर की जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी जो वर्ब है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिएगा, मोहन said that राकेश। अब देखिए ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हमने आपको अभी लिखवाया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव में। ठीक है, तो राकेश टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड अलाई। क्या इतनी बात सबको क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? चलिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा इट हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिएगा, ही सेड दैट। अब देखिए ये भी पास्ट में है तो अंदर का चेंज हो जाएगा, इट हैज का हैड बीन। क्यों? क्योंकि यह भी आपका है
प्रेजेंट परफेक्ट जब चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो इट हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, चलिए देखते हैं इसके आगे के रूल, ठीक है। देखिए, अब आपको एक चीज बता दें कि अगर कोई रूल बना है तो लगभग 90% लोग उस रूल को मानते हैं, लेकिन कुछ 10% होते हैं जो उसको नहीं मानते हैं। तो वही यहाँ पे लागू होता है कि कुछ सेंटेंस होते हैं जो इस रूल को नहीं मानते, ठीक है। तो रूल नंबर 3 देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस निम्न दशाओं में नहीं बदलता है। जैसे नंबर 1 क्या है, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो। यानी क्या कह रहा है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कि ऐसा सेंटेंस हो जो हमेशा सत्य रहने वाली बात हो, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे द टीचर said, comma inverted comma, the earth moves around the sun। ये आपका सेंटेंस दिया, देखिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये बात सत्य है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जब ये सत्य रहने वाली बात है, और यहाँ पे ये भी देखो दिया है कि ये पास्ट टेंस में है, तो पहले जो दूसरा रूल हमने पढ़ा था वो कह रहा था कि अगर ये पास्ट टेंस में है तो अंदर की जो वर्ब है उसका टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन तीसरा रूल कह रहा है कि जो जब कोई सत्य रहने वाली बात होगी तब चेंज नहीं होगा, तो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। द टीचर said that the earth moves around the sun, ठीक है। इतनी बात क्लियर, किसी को डाउट? ठीक है, नहीं, ठीक है। देखिए इसके 3 और बचे, देख लेते जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, पहला क्या है, जब कुछ सत्य रहने वाली बात हो। दूसरा है जब कोई आदत संबंधी वाक्य दिया हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस वाले रूल का। रवि सेट टू राम, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। देखिए क्या कह रहा है कि रवि सेट टू राम, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, ये उनकी आदत होती है, ठीक है, उनकी हैबिट होती है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना है। कैसे, देखिए रवि, अब देखिए अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसको सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो रवि टोल्ड राम
दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है, क्या समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, नंबर 3, जब कोई कहावत कही जाए, जैसे एग्जाम्पल, टीचर said, comma, inverted comma, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. अब देखो ये क्या है, ये कहावत है कि honesty is the best policy, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, तो इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, कैसे बनेगा? टीचर said that honesty is the बेस्ट पॉलिसी। बताओ इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 ये कहता है कि जब कोई ऐतिहासिक तथ्य दिया हो, तथ्य दिया हो, नंबर 4, जब कोई ऐतिहासिक तथ्य दिया हो, जैसे एग्जाम्पल के जैसे समझते हैं इसको, देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम said to me, comma, inverted comma, कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दिया है, तो ये क्या है? ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, तो इसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। कैसे बनेगा? राम टोल्ड मी दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं ना? ठीक है,